नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद टॉपर्स। दोस्तों हम आज जो है वो बात करेंगे द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसमें दोस्तों एक वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, 300 असिस्टेंट की वैकेंसी आई है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इसमें कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या क्या आपके पास में जो है इसमें सुविधा उपलब्ध है और किन किन चीज़ों का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में डेट भी दे रखी है 29 जनवरी 2024, यानी कि लेटेस्ट ये आपका नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें जो देखिए सबसे पहले 300 असिस्टेंट इन क्लास 3rd कैडर के लिए एक वैकेंसी जो है वो आउट हुई है, जिसमें 23 स्टेट और यूटीज़ की बात हो रही है। अगर हम लोग बात करें कि भाई राजस्थान की खास तौर पर, तो राजस्थान में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो लैंग्वेज हिंदी, एससी में इसकी जो है वो 1 पोस्ट, एसटी के अंदर 1 पोस्ट, ओबीसी में कोई नहीं, उसके बाद में आपको ईडब्ल्यूएस में 1 और अनरिजर्व के अंदर 2 और ऐसे करके यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और उनकी बात करें तो 1 है। और अलग अलग अगर अपन स्टेट वाइज इस तरीके से चलते हैं तो कुल मिलाकर के आपको जो ये पोस्ट मिलती है वो कितनी मिलती है, 300 मिल जाती है दोस्तों। इस हिसाब से आप इसके अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है, अगर आप बैंक लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं और एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, जिसमें बहुत अच्छा आपको जो है वो सैलरी पैकेज भी यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो देखिए उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं उनके अंतर्गत देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 फरवरी से प्रारंभ हो गया है और कब तक इसकी लास्ट डेट है, 15 तारीख है। देखने वाली बात ये है तो 1 से 15 के बीच में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो संभवतः 2 मार्च रखी गई है 2024 में। उसके बाद में मेंस का एक एग्ज़ाम होगा जो कि बाद में आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद में जो अगर डाउनलोड कॉल लेटर्स की बात होती है तो वो 7 दिनों के अंदर अंदर जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 7 दिन पहले आपको ये आ जाएगा। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वेबसाइट आपके पास में है www.newindia.co.in, इस पर आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके एजुकेशन का नेशनलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी तो देखो इसमें नेशनलिटी इंडियन तो आपके पास होनी ही चाहिए नेशनलिटी, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके अलावा जो इसमें और चीज़ें दे रखी है वो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको एज जो है वो 21 साल यहाँ पर चाहिए और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 1/1/2024 तक आपकी एज जो है वो 30 साल तक होनी चाहिए। हाँ, अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद में डिसेबिलिटी वाला मामला है तो 10 साल का है। और एक्स सर्विसमैन का एक्चुअल जबकि सर्विस पीरियड डिफेंस +3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 तक आप मैक्सिमम में जा सकते हो। विडो डिवोर्सी और ये है तो 5 साल का एक्स्ट्रा उनका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और उसके बाद में एग्जिस्टिंग अगर एम्प्लॉय हैं न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में तो उनको 5 साल का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में अगर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एनी इक्विवेलेंट टू क्वालिफिकेशन या इसके बराबर अगर आपकी योग्यता है तो आप इसमें जा सकते हैं। The candidate should have passed in English as 1 subject at SSC, HSC, Intermediate and Graduate level, यानी आपके पास में इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट के रूप में एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए। उसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की जो रीजनल लैंग्वेज है ना, जो आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था उसके अंतर्गत, है ना, जिस स्टेट या जिस यूटी से आप ये करना चाहते हो उसके लिए आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक्स सर्विसमैन और उसको जो है विशेष प्रकार की यहाँ पर क्या दी गई है, सुविधा भी दी गई है। उसके अलावा अगर हम लोग और बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही चल गई है ना। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर हम उसके बाद में डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो अगर डिसेबिलिटी में आप आते हो तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। गाइडलाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत सारे आपको यहाँ पर वो दे रखे हैं जिसमें आप डिसेबिलिटी की बात करते हो। 40% मिनिमम ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए अगर कोई डिसेबिलिटी वाला पोर्शन या उसमें अगर आप आते हैं तो। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का पूरा आपका प्रॉपर वो बना हुआ होना चाहिए। 8 लाख रुपए से
है ना, इनकम आपकी कम होनी चाहिए अगर आप जनरल में आते हो, तो फिर ईडब्ल्यूएस में तभी आप आ पाओगे। और कुछ क्राइटेरियाज जो है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट 1 स्क्वायर, और उसके अलावा 100 यार्ड का जो है आपका म्यूनसिपल इरिगेशन से रेजिडेंशियल प्लॉट, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट 200 एरिया के अंदर, अगर ये कुछ विशेष बातें हैं फैमिली इनकम को ध्यान में रखते हुए, लगभग आप 8 लाख रुपए का दिमाग में रखिएगा, वो आपका होना चाहिए, तो ये आप ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग और ऑनलाइन की बात करें तो SC ST और OBC के लिए और PWB के लिए, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड्स हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर विशेष सुविधा भी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। www.newindia.co.in पर जाकर के आप वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर ये आती है कि अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है उसमें प्री और उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें अगर हम प्री की बात करें दोस्तों तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, है ना, कितने मार्क्स का, तो ध्यान रखने वाली बात ये कि 100 मार्क्स का ये होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपके इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 30 आपके क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क का होगा और 20 मिनट का ये चलेगा, और इसमें मीडियम इंग्लिश रहेगा क्योंकि लैंग्वेज आपकी जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35 नंबर मतलब 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही मार्क्स का होगा, ये भी 20 मिनट का होगा, और ये इंग्लिश और हिंदी, आप इसमें अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और उसके बाद में टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स क्वांटिटी की अगर हम बात करें, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स 20 मिनट का यही, और इंग्लिश और हिंदी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मार्क का ये होगा, और उसके बाद में कितने 1 घंटे का आपको जो है वो इसके अंदर प्री के लिए समय मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रही प्रीलिमिनरीज की बात। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद में अगर हम दोस्तों आगे बढ़ना चाहें तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद आगे का जो क्राइटेरिया है वो कि भाई आपको मेंस एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन अगर प्री के हिसाब से हो जाता है तो 250 मार्क्स का होता है ये, है ना। कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना, 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगी, है ना। टेस्ट ऑफ रीजनिंग में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 40 और मार्क्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे 50। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसमें 40 क्वेश्चंस और उसके बाद में 50 मार्क्स के। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन अदा करता है, या एक इंपॉर्टेंट भाग है जो आपको मेंस क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है ना। और 50 यहाँ पर मार्क्स का होगा, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 40 क्वेश्चन और वो भी कितने 50 मार्क्स का होगा। ये जो बाकी के 4 हैं, है ना, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स या जीके और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो ये दोस्तों ये वाला जो आपका पोर्शन रहेगा ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के अंदर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो रॉन्ग मार्क्स जो होगा उसके बाद में आपका इसमें पेनल्टी भी जो है वो काटा जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनल लिस्ट जो होगी वो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो भी होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी। और प्री अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद में आप मेंस के लिए चले जाते हैं। ठीक है साहब, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, है ना, ये सब कुछ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको लेकर के जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका उसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इन बातों का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को। उसके बाद में दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो उसके बाद में बायोमेट्रिक डेटा जो भी आपका वहाँ पर होगा वो सब कुछ, है ना, जिसमें आपको ध्यान रखेंगे स्टैंपिंग, मेहंदी, कलर वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं करके जाएंगे। लेफ्ट हैंड का उसमें थंब लगाया जाता है ना। फिंगर वगैरह जो साफ़ होनी चाहिए इस प्रकार से, और ड्राई वगैरह होनी चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज का इसमें जो है वो अगर जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की ज़रूरत है वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपका हो सकता है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है टू बी प्रोसीजर ऑफ द टाइम ऑफ द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा तब उसमें प्रिंट आउट चाहिए आपको, वैलिड कॉल लेटर आपके पास में होना चाहिए, और उसके बाद में वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी आपके पास में होना चाहिए। DOB यानी डेट ऑफ बर्थ का भी आपके पास में, जैसे 10th वगैरह का जो सर्टिफिकेशन होता है वो होना चाहिए। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और बाकी मार्कशीट और डिक्लेरेशन जो भी आपके पास में हो, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो सब कुछ चीज़ें इस प्रकार। OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट और इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। दोस्तों एग्जामिनेशन अगर हम सेंटर की बात करें यहाँ पर तो एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जगहों पर है। अगर आप जैसे अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली, NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इनके अंदर आप वो कर सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो राजस्थान में अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, उदयपुर है, ये मेनली रहेगा। लेकिन अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो मेंस का एग्जाम जयपुर में ही होगा। ठीक है, तो जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो या जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसी जगह पर आपके ये सेंटर्स आते हैं। प्री के सेंटर्स तो बहुत सारे जगह पर आएंगे, है ना, जैसे मैंने बताया अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, उसके अलावा जोधपुर में, कोटा में, सीकर में, उदयपुर में। लेकिन मेंस में आपको विशेष तौर पर जयपुर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद में अगर हम और आगे बढ़ना चाहें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन की जो फीस है ना वो कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, SC ST अगर PWB से बिलोंग करते हो तो कितने हैं, 100 रुपये है मात्र। ठीक है, इंक्लूसिव GST। और अगर आप SC ST के अलावा और PWB के अलावा हो तो आपकी फीस कितनी, 850 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कितना, 850 रुपये जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और बाकी अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो मात्र कितने रुपए, 100 रुपीज़ जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, लेफ्ट हैंड का थंब, और जिसमें साइज आपको विशेष तौर पर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद में ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे, और वाइट पेपर ऑन द लेफ्ट हैंड का थंब, और उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो गाइडलाइन में दे रखा है। ठीक है, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि ना कैपिटल लेटर में एज इट इज अपना नाम वगैरह लिख देते हैं, जो कि अलाउ नहीं होगा। लेफ्ट हैंड का थंब प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी कुछ विशेष बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। आप स्वयं भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं से भरवा भी सकते हैं, ई मित्र या इनकी सहायता भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन का प्रोसेस ये रहेगा, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। वहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिशन होगा, वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, फाइनल सबमिट, और उसके बाद में पेमेंट और सबमिट करने के बाद में आप इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। ई रिसिप्ट आपकी यहाँ पर आराम से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, और बाकी जो है वो आप यहाँ से देख ही सकते हो सारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बता दी। सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डाउनलोड कॉल लेटर आप वही वेबसाइट से आराम से यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 6 महीने का रहता है अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। और पेमेंट आप देख सकते हो 22,405 से 1305, और इस प्रकार से ये पे स्केल आपकी स्केल ऑफ पे चल रही है। ठीक है, और बाकी ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों आप इस फॉर्म फिल करिए, वैकेंसी है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छी अगर